हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को होस्ट करने के लिए 30,000 करोड़ रुपीस का इतना बड़ा कमिटमेंट क्यों लिया, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क्स क्या हैं और ये गैम्बल सच में वर्थ है या नहीं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 30,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। शायद अब तक का सबसे बड़ा दांव जो इंडिया ने स्पोर्ट्स पर लगाया है। तो यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, क्या ये सच में इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स बेट है? चलिए अगले कुछ मिनट्स में हम इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इस डेयरिंग मूव के पीछे आखिर स्ट्रैटेजी क्या है। ओके, तो शुरुआत करते हैं ऑफिशियल बिड से। ये फैसला लिया कैसे गया और हाँ, होस्ट सिटी के तौर पर अहमदाबाद को ही क्यों चुना गया? तो बात पक्की हो गई। 26 नवंबर को ये कंफर्म हो गया कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे अपने अहमदाबाद में। और सुनिए, ये कोई आम गेम्स नहीं है, ये है सेंटेनरी एडिशन। मतलब जो पहले गेम्स हुए थे ना 1930 में, उसके ठीक 100 साल बाद। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना हिस्टोरिक और मेगा इवेंट होने वाला है। पर फिर से वही सवाल, इतना पैसा क्यों? इंडिया इससे आखिर हासिल क्या करना चाहता है? आइए देखते हैं कि इस गैम्बल से आखिर जैकपॉट क्या लग सकता है। इस पोटेंशियल को समझने के लिए जरा ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोनॉमी पे नजर डालते हैं। ये मार्केट $700 बिलियन से भी बड़ा है। सोचो, और उसमें इंडिया का शेयर सिर्फ $40 बिलियन के आसपास। देख रहे हैं ये गैप कितना बड़ा है? यही तो है ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका, और ये गेम्स हो सकता है इस पोटेंशियल को अनलॉक करने की मास्टर की बन जाएं। और देखिए, बात सिर्फ पोटेंशियल की नहीं है, इसके डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। सोचिए, लोकल लोगों के लिए कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को तो एकदम से बूम मिलेगा। फिर मीडिया राइट्स हैं, ग्लोबल स्पॉन्सरशिप से पैसा आएगा, और हाँ, देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो स्ट्रांग बनेगा। मतलब एक तीर से कई निशाने। पर ये गेम सिर्फ पैसे का नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी विजन है। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर बिल्ड करना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि हम सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर नहीं बल्कि एक कल्चरल पावर हाउस भी हैं। और विकसित भारत 2047 का जो गोल है ना, उसके लिए देश में क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स यानी एक मल्टी स्पोर्ट कल्चर को प्रमोट करना, ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन जैसा हर बड़े गैम्बल में होता है, यहाँ रिस्क भी उतना ही बड़ा है। और इसका सबक लेने के लिए ना हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, बस अपने पास्ट में झांकना है। 2010 याद है? जी हाँ, बात हो रही है दिल्ली 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम की। उस टाइम 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के एलिगेशंस लगे थे। ये एक ऐसा काला धब्बा है जिसने देश की रेपुटेशन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसी गलती दोबारा नहीं हो सकती, रिस्क बहुत बड़ा है। तो 2010 में आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी करप्शन के आरोप। इसकी वजह से बजट आसमान छूने लगा, जिसे कॉस्ट ओवररन्स कहते हैं। प्रोजेक्ट्स टाइम पे पूरे ही नहीं हुए, और जो स्टेडियम बने भी वो बाद में व्हाइट एलिफेंट्स बन गए। मतलब इतनी महंगी चीजें बना दी जिनका बाद में कोई यूज ही नहीं हुआ। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले पास्ट की मिस्टेक से सीखना तो पड़ेगा ही, राइट? तो सवाल यही है, इस बार ऐसी गलतियों से बचने के लिए प्लान क्या है? क्या कुछ अलग सोचा है? तो आखिर इस बार अलग क्या है? कैसे श्योर किया जाएगा कि 2010 रिपीट ना हो? ओके, तो जो नई स्ट्रैटेजी है वो 2010 से बिल्कुल अलग है। देखो, 2010 में सब कुछ नए सिरे से बनाया गया था, राइट? इस बार अहमदाबाद में जो पहले से ही सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव है, बस उसी को अपग्रेड किया जाएगा। गवर्नेंस ठीक करने के लिए 2025 में एक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट लाने की भी प्लानिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको सिर्फ एक इवेंट की तरह नहीं देखा जा रहा, ये 2036 ओलंपिक्स की होस्टिंग के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, एक लॉन्ग टर्म विजन है। ओके, इन सब के बीच आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? उसका क्या फायदा या नुकसान? चलो एक छोटा सा स्कोर कार्ड बना के देखते हैं। तो इस स्कोर कार्ड में दो साइड हैं। एक तरफ है फायदे, जैसे लोकल जॉब्स बढ़ेंगी, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा और देश का नाम ऊंचा होगा, नेशनल प्राइड। लेकिन दूसरी तरफ है रिस्क्स। हमारा यानी टैक्स पेयर का पैसा रिस्क पर है। करप्शन का खतरा तो है ही, और हाँ,
डेली लाइफ में थोड़ी बहुत डिसरप्शन भी हो सकती है। तो असली चैलेंज यही है, इस बैलेंस को मेंटेन करना, फायदे मैक्सिमाइज करना और नुकसान को मिनिमाइज। तो अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए, ये पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ये 30,000 करोड़ का दाव इंडिया के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक बहुत महंगी गलती? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।